मैं कम इन सर? आओ बैठो। संजू तुम यहाँ, ये कंपनी तुम्हारी है क्या? हाँ मेरी कंपनी, आओ बैठो। तुम्हारा इंटरव्यू तो 12 बजे था, 12:30 हो रखे, लेट हो तुम। सॉरी, वो ऑफिस ढूंढने में टाइम लग गया था। कोई बात नहीं, लाओ रिज्यूम दो अपना। संजू, सोरा तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, बहू हो इस घर की। घर के काम करने पड़ेंगे तुम्हें। क्यों करने पड़ेंगे? मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? अपने पापा के घर में ना एक गिलास पानी तक का उठा कर नहीं रखा है मैंने, और तुम चाहते हो तुम्हारे घर के सारे काम करूँ मैं? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मुझे क्या पता, मुझसे नहीं होने वाला है काम। और वैसे भी ये घर ना मेरे पापा के पैसों से चल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हें नहीं पता क्या मतलब है इस बात का? पिछले 6 महीने से तुम खाली बैठे हो, जॉब नहीं है तुम्हारे पास। जो भी पैसा दहेज में आया था उससे घर चल रहा है ये। दहेज? ना हमने कोई दहेज मांगा, ना हमने कोई दहेज लिया। मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारे पास पैसे हैं, उनको घर खर्च में यूज कर लो। मेरे पापा के पैसे हैं वो। जो भी मेरे पापा के घर से आएगा वो दहेज ही कहलाएगा, समझे? सिर्फ बात करना ही बेकार है। सिर्फ माँ की दवाई लेके आनी है, क्या तुम थोड़े पैसे दे दोगी मुझे? तुम्हारी माँ की बीमारी ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कमाओ और उन्हें दवाइयाँ खिलाओ। ऐसे तो मत बोलो यार, मेरा काम शुरू होने वाला है। जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा वापस। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे। एक काम करो, मेरे पापा के पास जाओ, उनसे पैसे ले लो। पापा से क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए ना, जिस लड़के से उन्होंने मेरी शादी करवाई है वो कितना नाकाम है। पैसे मिल जाएंगे, ले लेना उनसे। सौरभ तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा क्या? माँ कब से आवाज लगा रही थी, उनके खांसी नहीं रुक रही है, वॉमिटिंग हो रही है, क्या उनका ख्याल नहीं रख सकती? एक गिलास पानी दे दी थी, क्या होता? संजू, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई नर्स हूँ, ना ही कोई काम वाली हूँ। और अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी चिंता है ना तो उनके लिए कोई केयर टेकर रख लो तुम इतनी घमंडी निकलोगी ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप के पैसों का घमंड चढ़ा हुआ ना, ये जिस दिन उतरेगा तब पता चलेगा तुम्हें। और तुम्हें अगर मेरी फैमिली पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद, तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? बस बहुत हो गया, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे भी। क्या क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो, थोड़ा जल्दी बोलना, तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मेरी मीटिंग से। जो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें वो दर्द दिया जो कोई भी सहन नहीं कर सकता था। मुझे मेरे पापा के पैसों का सच में बहुत घमंड आ गया था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा घर चला रही हूँ या फिर तुम्हारी हेल्प करके तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, ना ही तुम्हारे घर वालों की इज्जत की, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता था कि तुम कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, और मुझे लगा कि तुमसे अलग होके मैं आजाद हो जाऊंगी। और मैं गलत थी। पापा पापा के जाने के बाद सब बदल गया। भाभी ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। भैया भी बहुत कुछ बोलने लगे, खाने तक के लिए सुनाने लगे वो लोग मुझे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है संजू। और तो और उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा असली घर तो वही था जो मैं छोड़कर आ गई हूँ। देखो, जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, बस उससे हम सीख सकते हैं। अब तक जो हुआ ठीक है, बट अब जिसके साथ रह रहे हो, जिससे शादी की है, उसके साथ ऐसा कुछ मत करना। मैंने शादी नहीं की है। शादी नहीं की तो ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर संजू तुम्हारे नाम का है। मेरे नाम का? पर हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना। हाँ, पर
मेरे मन में किसी और से शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसी वक्त मैंने अपना ये मंगलसूत्र पहन लिया और अपनी सोनी मांग भर ली। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि अब मैं तुम्हारे ही नाम का सिंदूर लगा के रखूं और कभी किसी से शादी ना करूं। ऐसे नहीं होता, जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं काटी जाती। और जिसके साथ रहना चाहते हैं अब उसके साथ रहना पॉसिबल भी तो नहीं है ना। क्यों? तुम्हारी तो दूसरी शादी हो गई होगी। नहीं, मैंने शादी नहीं की। क्या? 5 साल हो गए हम लोगों को अलग हुए, तुमने शादी नहीं की? क्यों? क्योंकि मुझे पहले कामयाबी चाहिए थी, ताकि कोई और लड़की आगे मुझे ये सब ना बोले। इसलिए मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया और ये कंपनी खड़ी की। और रही शादी की बात, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल ही नहीं है। सॉरी संजू, मेरे पापा के पैसों के घमंड ने सब कुछ खराब कर दिया। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ पहले तो। अरे मुझे बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं। मैं माफ तुम्हें बहुत पहले कर चुका हूँ। आज जो कुछ हूँ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे इतना कुछ ना बोलते तो शायद मैं इतना सब ना कर पाता। संजू, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? I love you.